विमेंस बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन के अंदर होबार्ट हरिकेन्स की टीम जिसने 4 मुकाबले खेल करके चारों जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर यानी कि नंबर 1 पर काबिज हो चुकी है। लेकिन वहीं पर जो दूसरी टीम है मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम, ये भी 4 मुकाबले खेल करके 3 मुकाबला जीती है। केवल 1 मुकाबला एडिलेड स्ट्राइकर के खिलाफ ये टीम हारी थी, जो टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भी इस टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन उस मैच को हारने के बावजूद ये टीम जो 4 में से 3 मुकाबला जीती है मेलबर्न रेनेगेड्स की, ये भी पॉइंट्स टेबल के अंदर अगर हम बात करें तो होबार्ट हरिकेन्स के जस्ट बाद में यानी कि सेकंड नंबर पर काबिज है। तो जो टूर्नामेंट की दो टॉप की टीमें एक दूसरे के खिलाफ इस टूर्नामेंट के मैच नंबर 16 में नॉर्थ सिडनी ओवल के मैदान पर भिड़ेंगी 20 नवंबर को 10:10 पर भारत के समय के हिसाब से। लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से सिडनी में नॉर्थ ओवल जो मैदान है वहां पर जब 3:40 शाम के हुए होंगे और आसमान पर बादल भी होने वाले हैं, बारिश की तो संभावना वहां पर जताई नहीं गई है अभी फिलहाल जो वेदर फोरकास्ट है। लेकिन फिलहाल ये कम से कम क्लियर है कि आसमान पर काले और घने बादल बने रहेंगे जब यह मैच वहां की लोकल टाइम के हिसाब से भी शाम को 3:40 पर स्टार्ट होगा। और टाइमिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो है तो एक दिन का मुकाबला, लेकिन जब आसमान पर बादल होते हैं बारिश की संभावना कितनी भी कम ज्यादा हो सकती है। हमेशा वहां पर कोई भी टीम जो टॉस जीतेगी वो हमेशा पहले फील्डिंग करने जाएगी, क्योंकि एक तो जो एयर का मॉइस्चर है और साथ ही साथ जो ठंडक होगी मौसम की वो निश्चित तौर पर शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को मदद करेगी। तो कोई भी टीम पहले बैटिंग करके अपने स्कोरिंग पैटर्न को खराब करना तो बिल्कुल नहीं चाहेगी। बाकी जो अगर हम देखें पिछले 4 मुकाबले इस मैदान पर खेले गए हैं और इवन एक मुकाबला तो इसी WBBL का ही इस सीजन में यहाँ पर खेला गया था, जहां पर सिडनी सिक्सर और होबार्ट हरिकेन्स की टीम एक दूसरे के खिलाफ जब भिड़ी थी तो वहां पर सिडनी सिक्सर ने 152 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर, जहां पर 5 विकेट स्पिन को 5 विकेट तेज गेंदबाजों को तो 3 विकेट स्पिन को मिली थी। पावर प्ले के पहले 4 ओवर में 31 के स्कोर पर 1 विकेट गिरा था। और उसके बाद होबार्ट हरिकेन्स की टीम जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं इस 4 के चारों मुकाबले जीत चुकी है, उसने बड़ी आसानी से स्कोर को चेज किया, 154 रन बना करके 4 विकेट पर मैच को जीता 6 विकेट से। पावर प्ले में भी इनकी शुरुआत काफी धमाकेदार रही थी। तो जनरली इसी तरीके का कुछ हद तक मैच आपको बनता दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन भी ये वाला मुकाबला भी देखें तो दिन का ही था, आज का मुकाबला भी दिन का होगा। और इवन इसके पहले के 3 और मैचेस के स्कोर कार्ड अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जो कि अभी इसके पहले WBBL के पहले जो एक विमेंस T20 चैलेंजर नाम का टूर्नामेंट होता है उसका है, जिसमें अगर आप देखें तो 128 का स्कोर तो चेंज हो गया था, लेकिन यहाँ पर 163 का स्कोर डिफेंड हुआ है, यहाँ पर देखें तो 170 का स्कोर डिफेंड हुआ है। तो काफी हद तक पहले बैटिंग करने वाली टीमों के पास चांसेस होते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में जब पूरे दिन पिच के ऊपर धूप पड़ी हो तभी, और ऐसी जो कंडीशन बन जाए जैसे कि आज बनने वाली है जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो कोई भी टीम पहले फील्डिंग करना ही पसंद करेगी। और पिछले इन 4 मैचेस में अगर आप विकेटों की संख्या देखें तो यहां से भी क्लैरिटी मिलेगी कि ओवरऑल चाहे साफ मौसम हो या अगर हम देखें क्लाउडी कंडीशन हो, हर मामले में अगर आप देखें तो पेसर्स ही यहां पर डोमिनेट करती हैं। टोटल 30 विकेटें इनको मिली हैं पिछले 4 मैचेस में और स्पिन को केवल 16 विकेटें। और विमेंस क्रिकेट में अगर किसी मैदान पर ऐसा होता दिखाई पड़े तो मान करके चलिए पेसर्स की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। और इन 30 में से भी 17 विकेटें पहली इनिंग के अंदर मिली हैं। स्पिनर्स को भी 10 विकेटें यानी कि सेकंड इनिंग से ज्यादा पहली इनिंग में ही विकेटें मिली हैं। तो ओवरऑल हर एक डेटा और फिलहाल आज की कंडीशन यही बताती है टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करना किसी भी टीम के लिए फेवरेबल होगा। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी उसके बाद क्या फैसला करती है, पिच कैसी दिखाई पड़ रही है उस टाइम पर जब ये मैच स्टार्ट होने वाला होगा, और साथ ही साथ वेदर के बारे में जो ताजा अपडेट्स होंगे, बाकी तो जो फोरकास्ट है वो आपको मैंने बता दिया, वो सब कुछ आपको मैं टॉस के बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा और अपनी एक फाइनल टीम भी दूंगा। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जाइए जल्दी से ज्वाइन करिए। फिलहाल देखिए आपके सामने जो प्लेइंग इलेवन या बैटिंग ऑर्डर, वो बहुत ही तगड़ी टीम होबार्ट हरिकेन्स की उतरेगी, जहां पर डैनी वायट और लिजल ली ओपन कर रही हैं। दोनों जबरदस्त फॉर्म में, खास करके डैनी वायट। इसके बाद आती है नैटली सिवरबंट है, निकोला कैरी है, हेदर ग्राहम है, एलिस विलानी है, रेचल ट्रेनामैन है। बाकी बॉलिंग की जो मेन बॉलर है उसमें मॉलिस ट्रेनो, हेली सिल्वर होम्स, लॉरेन स्मिथ और लिंसी स्मिथ है। तो इनके पास एक गजब का मिक्सचर है बेसिकली। पेसर्स जो कि बहुत अच्छी बैटर भी है अगर आप देखें इन तीनों को, और साथ ही साथ स्पिनर्स तो निश्चित तौर पर भर भर के इनके पास हैं। हर तरीके की वैरायटी की बॉलिंग, तो निश्चित तौर पर यह टीम काफी स्ट्रांग उस वजह से भी दिखाई पड़ती है। बाकी ये इनका बेंच है। और पिछले मैच की बॉलिंग के हिसाब से अगर बॉलर्स की इंपॉर्टेंस को समझना चाहें तो लिंसी स्मिथ एक ऐसी प्लेयर हैं जो कि पावर प्ले में ही शुरुआत करती हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, लेकिन ये एक ऐसी बॉलर है ना, जब सीमिंग कंडीशन हो तो ये अपनी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग के साथ साथ लेफ्ट आर्म सीम बॉलिंग भी करती हैं और ठीक ठाक स्विंग निकालते हैं। और इसी वजह से आप इनको देखेंगे ना, चाहे ये इंग्लैंड के लिए कभी खेलें या किसी भी लीग क्रिकेट में जाकर के खेलें, हमेशा आपको ये पहला दूसरा ओवर करते दिखाई पड़ती हैं, मतलब पावर प्ले के दौरान। और पिछले मैच में तो पूरे 4 ओवर करे भी, पहला 11वां, 17वां और 19वां। और उसी तरह से नैटली सिवरबंट जो रिसेंट टाइम में थोड़ा सा इंजरी स्केयर से गुजर रही हैं,
T20s में थोड़ी बहुत बॉलिंग करती हैं और पिछले मैच अभी 2 ओवर इन्होंने किया, कोई विकेट मिला नहीं। निकोला कैरी ने पूरे 3 ओवर किए पिछले मैच में। एडर ग्राहम ने भी देखे तो पूरे 4 ओवर करे। लॉरेन स्मिथ ने 2 ओवर करे। हेली सिल्वर होम्स ने 3 ओवर करे और मॉलिस ट्रेनो ने 2 ओवर किए। और लॉरेन स्मिथ और मॉलिस ट्रेनो दो ऐसे प्लेयर है ना जिनको सबसे कम प्रेफरेंस मिलती है एज ए बॉलर, लेकिन बाकी चाहे लिंसी स्मिथ हो, चाहे निकोला कैरी हो, चाहे हेदर ग्राहम हो, चाहे हेली सिल्वर होम्स हो, ये 4 इस टीम की मेन बॉलर हैं। और स्पेसिफिकली अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो पेसर्स को यह टीम ज्यादा प्रेफरेंस देती है। सेकंड इनिंग की बॉलिंग होती है तो स्पिनर्स वो हेवीली गेम में आती है। तो ये चीज आपको समझ करके चलना है। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें हर एक प्लेयर के जो खेलती हैं यहाँ पर अभी होबार्ट हरिकेन्स के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो डेटा है ना, ये WBBL के इस सीजन के पहले का है, यानी कि इसमें वो 4 मैचेस का डेटा इंक्लूडेड नहीं है जो इस WBBL में प्लेयर्स खेल चुकी हैं। लेकिन वो आंकड़े क्या रहे इस सीजन के, वो तो आगे आपको मैं फिर से दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर आप करियर के आंकड़े देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। इससे आपको प्लेयर्स का एक्सपीरियंस का पता चलेगा कि कितने मैचेस खेली हैं, कितने रन बनाए हैं, बैटिंग एवरेज क्या रहा है। इवन उस बैटिंग एवरेज को आप इनिंग के हिसाब से भी देख सकते हैं और बॉलर्स के मैचेस की संख्या और विकेटों की संख्या तो देख ही पाएंगे। इनको पहली इनिंग में कितनी गेंदें लगी है पूरे करियर के दौरान एक विकेट निकालने में, सेकेंड इनिंग में कितनी गेंदें लगी हैं उसका भी डेटा आपके सामने, तो आपको एक हिंट वो तो कम से कम यहां से मिल जाता है कि किस प्लेयर के पास क्या एक्सपीरियंस है, क्या वो रन बनाती हैं फ्रीक्वेंटली या नहीं, क्या वो विकेट टेकिंग में कितनी बढ़िया ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं, और किस इनिंग में ज्यादा सफलता मिली है वो भी समझ सकते हैं। और बाकी इस सीजन के अंदर जो 4 मुकाबले हो चुके हैं उसमें भी और उसके पहले भी किस तरीके का फॉर्म करीब पिछले 8-9 मैचेस में रहा है इन सभी होबार्ट हरिकेन्स के प्लेयर्स का, वो भी आपके सामने, जिसमें अगर आप देखें तो लिजर लिन ने इस सीजन के 4 मुकाबले जो खेले उसमें 2 बार 12 और 13 की पारी खेली, बीच में 2 लगातार हाफ सेंचुरीज लगाई। और उसके बाद डैनी वैट की बात करें तो ये तो गजब के ही फॉर्म में है। बेसिकली 90, 45, 44 और पिछले मैच तो 72 नाबाद की पारी। और बेसिकली जो पिछला मैच जीती है होबार्ट हरिकेन्स की टीम वो इन्हीं की वजह से जीती है, क्योंकि अगर आप देखें तो उसी मैच में नटली सिल्वरबंट केवल 4 रन बनाए, लिजर लिन ने 12 रन बनाए, 1 रन बनाए निकोला कैरी ने, 15 की पारी खेली एलिस विलानी कप्तान ने, बाकी हेदर ग्राहम ने 10 रन बनाए। तो ये जो बाकी की बैटर्स थे ना वो जल्दी जल्दी आउट होती चली गई। एक छोटा स्कोर था सामने 130 प्लस का, उसको चेज करने में मुश्किल हो रही थी इस टीम को। लेकिन डैनी वैट इतने गजब फॉर्म में थी कि इन्होंने 72 नाबाद की अपनी पारी के दम पर अपनी टीम को एक हारा हुआ मैच जिताया, जिसमें बाद में हेली सिल्वर होम्स ने आकर के आखिरी ओवर में मेगन सूट की गेंद पर 2 लगातार बैक टू बैक चौके लगाए और अपनी टीम को जिता दिया। और उसके बाद बाकी बॉलिंग की बात करें तो मॉलिस ट्रेनो ने पिछले मैच 2 विकेट नहीं लिया था, ओवरऑल 4 मैचेस में 3 विकेटें हैं। लिंसी अगर लॉरेन स्मिथ की बात करें तो चारों मैच में 1-1 विकेट ले चुके हैं। बाकी लिंसी स्मिथ की अगर आप देखें तो इनकी भी 4 मैच में 4 विकेटें हैं। कैली विल्सन को एक बार मौका मिला था, उसके बाद मिला नहीं। रैचल ट्रेनामैन किसी मैच में खेलती हैं, किसी में नहीं खेलती हैं, और खेलती भी हैं तो बैटिंग आएगी कि नहीं आएगी कुछ खास पक्का है नहीं। और बाकी जो बेंच की ये चारों प्लेयर हैं इनमें से किसी के खेलने की संभावना बहुत ही मिनिमल है, लेकिन फिर भी इनका भी रिसेंट फॉर्म का डेटा आप देख करके रखिए। अभी तक ये लोग इस बिग बैश में तो नहीं खेली हैं, लेकिन उसके पहले का जो रिसेंट फॉर्म का डेटा आप जरूर देख लीजिए। इसमें कैथरीन ब्राइस जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, और बाकी रूथ जॉन्स्टन एक बैटर हैं जो कि बॉलिंग भी कर लेती है। बाकी इसाबेला मैग्लियोलियो जो कि एक लेग स्पिन या लेग ब्रेक गूगली बॉलर हैं, और बाकी एक और लेग स्पिनर है एमी स्मिथ, इनका भी डेटा आप जरूर देखिए। तो पूरा रिसेंट फॉर्म का डेटा और ओवरऑल अभी तक के के चारों मैच में जीतने के बाद इस टीम ने यह दिखा दिया कि ना सिर्फ डैनी वैट जबरदस्त फॉर्म में है, नटली सिल्वरबंट जरूर बहुत अच्छा अभी तक कर नहीं पाई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमेशा रहेंगी, ग्रेटेस्ट खिलाड़ी हैं महिला क्रिकेट के अंदर। और बाकी निकोला कैरी हो गई, हेदर ग्राहम हो गई, हेली सिल्वर होम्स, खास करके अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लिंसी स्मिथ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये एक ऐसी बॉलर है जो पावर प्ले में अगर गेंद में स्विंग मिल रही है तो वो भी करा सकती हैं, और स्पिन गेंदबाज तो हैं ही, तो ये एक बहुत ही कमाल की ऑप्शन हमेशा होती हैं हर तरीके की कंडीशन में। तो ये कुल मिला जुला करके 6 बेस्ट ऑप्शन है इस टीम की तरफ से जो कि आपकी टीम में होनी चाहिए। और अगर विकेट कीपिंग सेक्शन में अगली टीम से हम चल करके देखेंगे कैसे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, तो उसके हिसाब से लिजर ली के बारे में तय कर लेंगे। और बाकी मॉलिस ट्रेनो और लॉरेन स्मिथ जो है ना, ये ट्रम्प प्लेयर्स के तौर पर ही ट्राई होंगी, जिसमें हेली सिल्वर होम्स को अगर आप सेकंड इनिंग की बॉलिंग है होबार्ट हरिकेन्स की टीम की, तो हेली सिल्वर होम्स को ड्रॉप करके मॉलिस ट्रेनो या लॉरेन स्मिथ को आप लेके जा सकते हैं। प्रेफरेंस वाइज बात करूं तो मॉलिस ट्रेनो ज्यादा बेटर ऑप्शन होंगी। तो यहां पर आपको मैंने 11 में से कम 9 प्लेयर्स के बारे में क्लैरिटी दे दी है। बाकी जो 2 प्लेयर बची हैं उसमें से रैचल ट्रेनामैन को आपको लेने की जरूरत है नहीं, और एक प्लेयर जो लिजर ली बची हैं उनके बारे में हम आगे बाकी सामने की टीम की विकेट कीपिंग ऑप्शन को देख करके तय करेंगे। बाकी हेड टू हेड के स्टैट्स भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, सारा डेटा देखना जरूरी है। हालांकि आपको मैं ऑलरेडी पीछे
क्लियर कर चुका हूँ कि किसको कब अपनी टीम में रखना है। लीजेंड लीग के आंकड़े देखें तो बहुत अच्छे हैं हेड टू हेड में, जब भी ये खेलती हैं सामने वाली जो आज की टीम होगी उसके खिलाफ। डैनी वाट के एक मैच पे 6 रन है। नैटिस वेरबंड के आंकड़े तो काफी कमजोर हैं, तो कप्तान है बस कप्तान तो मत बनाइएगा। निकोला कैरी के आंकड़े तो जबरदस्त है, जब बॉलर भी बैटर के तौर पर थोड़ा एवरेज है। और बाकी एलिस विलानी, हेदर ग्राहम 12 मैच में 266 रन और 17 विकेटें। बॉलिंग में हेली सिल्वर होम्स और मॉलिस ट्रेनो दोनों के आंकड़े शानदार हैं। लॉरेंस स्मिथ के आंकड़े थोड़े से बिलो द एवरेज हैं। लिंसी स्मिथ, कैली विल्सन, रैचल ट्रेनामैन और बाकी की जो बेंच के खिलाड़ी हैं उनका भी डेटा आप देख सकते हो। और उसके बाद वेन्यू पर, इस मैदान पर जहां पर आज का मैच होगा सिडनी में, नॉर्थ ओवल सिडनी, वहां पर देखें तो यहां पर कुछ खास कमाल लीजेंड लीग कर नहीं पाई है इवन डैनी वायर्ड भी, बल्कि ये पिच ही ऐसी होती है यहाँ पर अगर पहली इनिंग की बैटिंग हुई तो ओपनर्स के लिए उतना आसान होता नहीं। हालांकि डैनी वायर्ड गजब के फॉर्म में है, लेकिन एक लॉ ऑफ एवरेजेस भी होता है, आपको पता है। कोई लगातार कितने ही लंबी लंबी पारियां खेलता जाएगा, तो वो आप डैनी वायर्ड के बारे में ध्यान रखिएगा। जब प्लेयर जरूर ले लीजिएगा, लेकिन नंबर्स देख करके आप इनको कप्तान मत बनाइएगा। आज इनके साथ एक फेलियर ड्यू भी है। बाकी नटली सिवर, निकोला कैरी, एलिस विलानी, हेदर ग्राम के आंकड़े सबके आपके सामने हैं। अब वीडियो को रोक करके यहीं पर देखिएगा और बाकी इनकी वीकनेसेस को देखने की कोशिश करें प्लेयर बैटल में, कि जो बैटर्स हैं होबार्ट हरिकेन्स की, वो जब सामने वाली टीम की बॉलिंग को फेस करेंगी तो किसके खिलाफ इनको दिक्कतें रही हैं पास्ट में और या हो सकती हैं आज। तो उसमें देखेंगे तो लीजर ली डिएंड्रो डॉटिन के 38 गेंद पर 39 रन बना करके 4 बार आउट हो चुकी हैं। जॉर्जिया वेयरहैम को तो बहुत अच्छा खेली है, 63 रन बना करके 2 बार। इजी वोंग पर 4 गेंद पर 1 रन बना करके 1 बार। और बाकी सेरा कैनेडी पर 16 रन बना करके 1 बार। सोफी मिलोनिक्स पर भी 35 रन बना करके 3 बार। तो अगर आप यहाँ पर जॉर्जिया वेयरहैम को हटा दे तो बाकी बॉलर्स ने इनको काफी परेशान किया है। उसी तरह से डैनी वाट के भी आंकड़े आपके सामने है, जहां पर इनके आंकड़े लगभग एवरेज आप कह सकते हैं, अबव एवरेज हर बॉलर के खिलाफ। नडली सिवर के आंकड़े अगर आप देखें तो डेंड्रो डॉटिन पर बहुत ही पुअर हैं। इवन जॉर्जिया वेयरहैम तो एक्स्ट्रा पुअर आप इसको कह सकते हैं। और बाकी बॉलर्स पर फिर भी ठीक खेल गई है। सेरा क्वाटे, उन पर भी 3 बार आउट हुई है, हालांकि सेरा क्वाटे उतनी बॉलिंग नहीं करती। और उसके बाद निकोला कैरी, हेदर ग्राहम जो कि स्पेसिफिकली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर काफी कमजोर हैं। और एलिस विलानी के भी सारे डेटा को अगर आप देखें तो डेंड्रो डॉटिन एक कॉमन ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे सोफी मिलोनिक्स के साथ, जिसमें जॉर्जिया वेयरहैम को भी आप इंक्लूड कर दीजिए। सेरा क्वाटे भी हैं, लेकिन सेरा क्वाटे के साथ एक दिक्कत यह है कि वो लगभग हर मैच में आपको पूरे ओवर करके देंगी, ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। और बाकी कैथरीन ब्राइस और रेचल ट्रेनामैन के भी आंकड़े देखें तो यहाँ से टेस फ्लिंटॉफ भी थोड़ा सा गेम में आ जाती हैं, जिनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उसको देखने के लिए कि कौन कौन सी बॉलिंग ऑप्शन हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होंगे, वो तो हमने प्लेयर बैटल से समझ लिया। वो हम देखेंगे मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम के प्लेइंग 11 में बैटिंग ऑर्डर से कर्टनी वेब और डेविना पेरिन ओपन करते हैं। सोफी मिलोनिक्स ने पिछले वाले मैच में इंजरी के बाद वापसी करी है और सीधे नंबर 3 पर बैटिंग करने आई। बाकी एलिस कैप्सी हैं, जॉर्जिया वेयरहैम कप्तान है, बाकी डेंड्रो डॉटे हैं, निकोल फाल्टम है विकेट कीपर बैटर। इसके बाद टेस फ्लिंटॉफ, मिली इलिंगवर्थ, सेरा क्वाटे और चेरिस बेकर जो कि लेफ्ट आर्म स्लो बॉलर हैं। बेसिकली आप इनको मीडियम पेसर भी कह सकते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी कह सकते हैं। इसके बाद इनका जो बेंच है उसको देखेंगे तो सेरा कैनेडी फिलहाल पिछले मैच बेंच पर ही बैठी थी। एमआरडी बोरो है, नेओमी स्टेलिनबर्ग है, इजी वोंग है। और उसके बाद इनके जो पिछले मैच में ओवर्स रहे बॉलर्स के, उसके बेसिस पर जैसे चेरिस बेकर को आप लगातार देखेंगे मिनिमम 3 ओवर करते हुए। और पिछले वाले मैच में तो 2 ओवर इन्होंने, 1 ओवर तो इन्होंने डेथ में भी कर दिया था, 1 विकेट भी लिया था लगातार विकेटलेस मैचेस जाने के बाद। तो बॉलर के तौर पर काफी अच्छा यूज इनका हो रहा है। बाकी मिली इलिंगवर्थ 2 से 3 ओवर करते हैं। सोफी मिलोनिक्स अब निश्चित तौर पर खेल रही है तो पूरे 4 ओवर करेंगे, इनका पक्का है। ना सिर्फ सोफी मिलोनिक्स का, इवन जॉर्जिया वेयरहैम के भी 4 ओवर पक्के हैं। डेंड्रो डॉटिन भी 3 से 4 ओवर करेंगी। तो सोफी मिलोनिक्स, जॉर्जिया वेयरहैम और साथ ही साथ डेंड्रो डॉटिन, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर हैं। और इसके बाद की जो सबसे बेहतर ऑप्शन होंगे वो टेस फ्लिंटॉफ है। बाकी बॉलर्स में चेरिस बेकर जरूर बहुत इंपॉर्टेंटली हर मैच में बॉलिंग कर रही हैं, लेकिन विकेट टेकिंग ऑप्शन के लिहाज से देखें तो उतने बेहतर है नहीं। लेकिन चूंकि पिछले मैच में विकेट ले चुके हैं तो निश्चित तौर पर एक मोमेंटम तो उनके साथ जा रहा है। बाकी करियर का डेटा आप देख सकते हैं मेलबर्न रेनेगेड्स की प्लेयर्स का, वीडियो को रोक करके रिसेंट फॉर्म का डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आपको मैं बता चुका हूँ कि ये टीम भी 4 मुकाबला खेल चुकी है, केवल 1 मैच हारी है, बाकी सारे मैचेस जीती है। और उसमें से भी पिछला मैच भी शामिल था। जबकि इनका टॉप ऑर्डर देखें ना तो डेविना पेरिन इनकी एक बड़ी कमजोरी नहीं है, पिछले 4 मैच में सुपर फ्लॉप शो चला है। कर्टनी वेब रिसेंट टाइम में बहुत अच्छे फॉर्म में थी, उसी को इन्होंने बेसिकली कैरी किया है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी पारियां भी नहीं है, लेकिन फिर भी काफी ठीक ठाक शुरुआत दिलाने में मदद करी है। जिसमें सोफी मिलोनिक्स तक ऐसे प्लेयर हैं ही इस टीम के अंदर ना, जिनके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्लेइंग 11 में है तो सीधे टीम में रखिए, इवन कप्तान है बस कप्तान बना दीजिए, उस लेवल के प्लेयर हैं। एलिस कैप्सी ने पहले 2 मुकाबले बहुत अच्छे खेले, लेकिन अगले 2 मुकाबले इनके थोड़े से खराब चले गए। लेकिन एज अ प्लेयर आप इनको निश्चित तौर पर इग्नोर नहीं कर सकते। कप्तान बस कप्तान मत बनाइएगा, लेकिन एज अ प्लेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी उसी तरीके के प्लेयर यहाँ पर जॉर्जिया वेयरहैम भी हैं, डेंड्रो डॉटिन भी हैं, जो कि बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। जब बॉलर खास करके बैटर के तौर पर वो कामयाबी मिली नहीं है। बाकी डेंड्रो डॉटिन, जॉर्जिया वेयरहैम के और सोफी मिलोनिक्स के आंकड़े आपने भी प्लेयर बैटल में भी पीछे देखे ना, ये लोग तो
वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 बेस्ट ऑप्शन हैं जो अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो तो इनको आप कतई ड्रॉप नहीं कर सकते, और ग्रैंड लीग की टीमें कई सारी बना रहे हैं तो उसमें किसी एक टीम में ही आप ड्रॉप करिए, अगर 6 टीमें मान लीजिए बना रहे हैं तो। बाकी चारों को एक साथ तो कतई नहीं, एक को आप निश्चित तौर पर इग्नोर कर सकते हैं, जिसमें सबसे कमजोर कड़ी कोई है तो एलिस कैप्सी होंगी। इन चारों स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस में से मैं बात कर रहा हूं, और उसी में एक ट्रम्प यहाँ पर निश्चित तौर पर कर्टनी वेब भी है। और उसके बाद बात करें तो निकोल फाल्टा में, जो कि उतनी जरूरी है नहीं। टेस फ्लिंटॉफ जो बैटिंग भी अच्छी करती हैं, पहले 3 मैचेस में तो 6 विकेटें भी ली, पिछले मैच में विकेट लेस गई, थोड़ा ओवर्स भी इनको कम मिले, लेकिन आज मुझे लगता है कि अच्छे ओवर्स इनको मिलेंगे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से रहेंगी। बाकी चेरिस बेकर का आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, पीछे लगातार ओवर्स कर रही है, पहले 3 मैच विकेट लेस गई, 1 विकेट लिया पिछले मैच में, तो ये भी एक ट्रम्प वाली कैटेगरी में आती है। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पर सेरा क्वाटे भी, जिनको कितने ओवर्स मिलेंगे कुछ पता नहीं, मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे वो भी नहीं पता। तो अगर आप बहुत ज्यादा अफलातून रिस्क लेना चाहते हैं तो इनके साथ आप जा सकते हैं, मिली इलिंगवर्थ के साथ जा सकते हैं। तो ये निश्चित तौर पर अल्ट्रा रिस्की आप इनको कह सकते हैं। तो अल्ट्रा रिस्की कैटेगरी में सारी प्लेयर आती हैं, ना सिर्फ मिली इलिंगवर्थ भी बल्कि सेरा क्वाटे भी। बल्कि सेफेस्ट अगर कोई ऑप्शन है जिसके साथ आप रिस्क ले सकते हैं, सेफेस्ट रिस्की ऑप्शन, तो वह है चेरिस बेकर और साथ ही साथ कर्टनी वेब। बाकी 5 प्लेयर तो फिक्स है जिनके बारे में हमको ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, सीधे टीम में लेकर के जाना है। और उसके बाद हेड टू हेड का डेटा अगर आपको देखना है तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें सेरा क्वाटे के 17 मैच में 13 विकेट है, मिली इलिंगवर्थ के 3 मैच में 1 विकेट है, ये तो अल्ट्रा रिस्की प्लेयर हैं भी। और बाकी चेरिस बेकर के 2 मैच में 1 विकेट है, कर्टनी वेब के नंबर्स आप देखेंगे तो एवरेज ही हैं, और बाकी प्लेयर्स के आंकड़े आपके सामने हैं। और उसके बाद वेन्यू पर देखें इस मैदान पर, तो यहाँ पर भी देखें तो टेस्ट फ्लिंटॉफ गेम में आती है, ना सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी, इवन डेंड्रो डॉटिन भी। एलिस कैप्सी के आंकड़े थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन एज ए बैटर काफी अच्छे हैं। और उसके बाद अगर आप प्लेयर बैटल का डेटा देखें तो वो भी आपके सामने है, जिसमें कर्टनी वेब एक ऐसी प्लेयर है जो हेली सिल्वर होम्स की 16 गेंद पर 14 रन बना करके 2 बार आउट हो चुकी है। बाकी एमी स्मिथ और लॉरेन स्मिथ पर भी ज्यादा बेहतर कर नहीं पाई है, ओवरऑल स्पिन वो कमजोरी तो है इनकी। और बाकी डेविना पेरिन, कैथरीन ब्राइस को जब इन्होंने फेस किया तो 27 रन बना करके 3 बार आउट हुई है। सोफी बलोनियोस की कोई एक स्पेसिफिक कमजोरी है तो वह है निकोला कैरी, 13 गेंद पर 5 रन बना करके 4 बार इनके खिलाफ आउट हुई हैं। और बाकी बॉलर्समैन में भी हेदर ग्राहम पर, नटली सिवर पर, लॉरेंस स्मिथ पर भी आंकड़े थोड़े एवरेज ही हैं। और बाकी जो प्लेयर्स इनकी आती हैं मिडिल ऑर्डर की, उनकी एक कॉमन कमजोरी है लेग स्पिन बॉलिंग। तो सामने की टीम में अगर कोई लेग स्पिन बॉलर ऑप्शन होता तो बहुत इंपॉर्टेंट होता, जो कि फिलहाल तो प्लेइंग 11 में है नहीं, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स काम में आ सकता है इस टीम के खिलाफ। बाकी इंडिविजुअली लिंसी स्मिथ आपको दिखाई पड़ेंगी कई बार, नटली सिवर तो दिखाई पड़ेंगे ही। निकोला कैरी एक स्पेसिफिक ऑप्शन है जो कि इस टीम के खिलाफ बहुत यूजफुल रहती हैं, और इवन हेदर ग्राहम भी डेटा में आप देख सकते हैं बाकी के प्लेयर्स के भी। और उसके बाद ये बात तो क्लियर है कि यहाँ तक आते आते कि अभी भी होबार्ट हरिकेन्स की टीम जो टेबल टॉपर है, और नंबर 2 पर जो मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम है, नंबर 2 पर होने के बावजूद तो थोड़ा टक्कर में आती हुई मुझे कम दिखाई पड़ रही है। निश्चित तौर पर होबार्ट हरिकेन्स की टीम एक क्लियर विनर दिखाई पड़ रही है, फेवरेट टीम वो रहेगी। बाकी टॉस भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना होगा कि टॉस जीत करके कौन क्या फैसला करता है, उस पर भी काफी सारी चीज डिपेंड करेंगी। तो टॉस के बाद जो भी पिच रिपोर्ट और वेदर अपडेट होगा, जो भी मेरी अपनी फाइनल टीम होगी, वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। तो दोनों को जाके ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाकर के लिंक को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। वीडियो जरूर पूरा शुरू से अंत तक देखिए। इसको यहीं पर करते हैं फिलहाल खत्म, चलते हैं, नमस्कार।